क्या कोई योद्धा इतना समर्थ हो सकता है कि वह देवताओं को भी चुनौती दे दे? प्राचीन भारत की भूमि पर, जहां नदियां ज्ञान की कहानियां गाती थीं और पर्वत ध्यान की गहराइयों को समेटे थे, एक प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे, विक्रमादित्य। उनका राज्य सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि देवलोक में भी सम्मानित था। शांति और न्याय उनके शासन की पहचान थे। हालांकि एक दिन देवराज इंद्र को यह अप्रत्याशित समाचार मिला कि सम्राट विक्रमादित्य के छोटे भाई अपने राजसी कर्तव्यों और सांसारिक मोह को त्याग कर गहन तपस्या के लिए घने जंगलों में चले गए थे। इस अचानक हुए बदलाव से देवलोक में कुछ चिंता पैदा हुई, क्योंकि छोटे भाई का जाना राज्य की सुरक्षा और संतुलन को प्रभावित कर सकता था। देवराज इंद्र, जो तीनों लोकों के संरक्षक थे, ने तत्काल निर्णय लिया कि अज़रा की राजधानी की सुरक्षा को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने अपने एक विश्वासपात्र देव, जिनका नाम तेजस था, को पृथ्वी लोक पर भेजा। तेजस एक दिव्य योद्धा था, जो अपनी शक्ति और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। उसे राजधानी के प्रवेश द्वार पर नियुक्त किया गया, ताकि वह किसी भी अनधिकृत प्रवेश या किसी भी संकट को रोक सके। देवलोक से भेजे गए इस देव के अवरोहण की खबर किसी तरह सम्राट विक्रमादित्य तक भी पहुंच गई, जो उस समय अपने राज्य के सुदूर सीमांतों का निरीक्षण कर रहे थे। एक अप्रत्याशित भावना से प्रेरित होकर सम्राट ने तुरंत अपनी राजधानी की ओर वापस प्रस्थान किया। उन्होंने रात दिन यात्रा की, अपने प्रिय राज्य और प्रजा की चिंता उनके मन में थी। जब सम्राट विक्रमादित्य अपनी राजधानी पहुंचे, तो रात का अंधेरा गहरा चुका था। महल के विशाल द्वार, जो हमेशा खुले रहते थे, अब एक अदृश्य शक्ति द्वारा सुरक्षित थे। जैसे ही सम्राट ने प्रवेश करने का प्रयास किया, एक तेजस्वी आकृति, देव तेजस, उनके सामने प्रकट हुई। देव के दिव्य तेज से सम्राट भी एक पल के लिए चौंक गए। कुलमिनाई देव तेजस ने सम्राट को राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया। उसकी आवाज में देवत्व का अधिकार था। तुम कौन हो, जो इस पवित्र नगर में आधी रात को प्रवेश करना चाहते हो? सम्राट विक्रमादित्य अपनी पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता न समझते हुए दृढ़ता से बोले, मैं इस भूमि का सम्राट विक्रमादित्य हूँ। यह मेरी राजधानी है, और तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? अपना परिचय दो। यह सुनकर देव तेजस के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, मुझे देवराज इंद्र ने इस नगर की सुरक्षा के लिए भेजा है। मैंने सुना है कि सम्राट विक्रमादित्य बड़े ही शक्तिशाली और समर्थ योद्धा हैं। मैं यहाँ यह सुनिश्चित करने आया हूँ कि कोई भी बाहरी शक्ति या यहाँ तक कि कोई भी भेष बदला हुआ शत्रु इस राज्य में प्रवेश न कर पाए। यदि तुम वास्तव में सम्राट विक्रमादित्य हो, तो अपनी शक्ति सिद्ध करो। मुझसे युद्ध करो और यह सिद्ध करो कि तुम ही इस भूमि के सच्चे सम्राट विक्रमादित्य हो। सम्राट विक्रमादित्य को यह चुनौती अप्रत्याशित लगी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। देव और सम्राट के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारें चमकने लगीं, अस्त्र शस्त्रों की गूंज हवा में गूंज उठी। सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे देव तेजस भी प्रभावित हुए। युद्ध कई प्रहर तक चला और अंततः देव तेजस युद्ध में परास्त हो गए। उनकी पराजय में कोई अपमान नहीं था, बल्कि सम्राट की शक्ति की स्वीकृति थी। युद्ध में परास्त होने के बाद देव तेजस ने सम्राट विक्रमादित्य को नमन किया और कहा, हे राजन, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप ही सच्चे सम्राट विक्रमादित्य हैं। आपके पराक्रम की कथाएं सत्य से भी परे हैं। देव ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में अब एक गंभीर चेतावनी थी। हे राजन, जब आपका जन्म हो रहा था, उसी समय एक ही नगर और एक ही नक्षत्र में 3 मनुष्यों का जन्म हुआ था। इनमें से आपने एक राजा के घर में जन्म लिया, जिसने आपको राजसी वैभव और शक्ति दी। दूसरे ने एक तेल निकालने वाला के घर में जन्म लिया, जो जीवन भर संघर्षों से घिरा रहा।
और तीसरे ने एक कुम्हार के घर में जन्म लिया जिसने मिट्टी को अपनी साधना बनाया। देव ने एक गहरी सांस ली और आगे बताया, उस कुम्हार ने अपनी साधना और तपस्या से स्वयं को सिद्ध कर लिया है। उसने ऐसी अमानवीय शक्तियां प्राप्त कर ली हैं जो सामान्य मनुष्य की समझ से बाहर हैं। अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उसने तेली को मारकर पिशाच बना रखा है। कुम्हार ने उस तेली के शव को श्मशान में एक रहस्यमयी सिरस के पेड़ से उल्टा लटका रखा है। वह अपनी काली शक्तियों को और बढ़ाने के लिए उस पिशाच तेली का उपयोग कर रहा है। और यह भी जान लें राजन, वह कुम्हार आपको भी मारने आएगा। आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि उसकी शक्तियां सामान्य नहीं हैं और उसकी नीयत कपटपूर्ण है। यह सब कहकर देव तेजस धीरे धीरे एक स्वर्गीय प्रकाश में विलीन हो गए और वापस अपने लोक को चले गए। सम्राट विक्रमादित्य ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से लिया। राज्याक सम्राट को वापस आए देख राजधानी और प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। उनकी वापसी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा। ढोल नगाड़े बजे, नृत्य हुए और पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सम्राट ने अपनी प्रजा के बीच समय बिताया, लेकिन देव की चेतावनी उनके मन में गहराई तक बैठ गई थी। वे उस रहस्यमयी कुम्हार और पिशाच तेली के बारे में सोचते रहे। कुछ समय पश्चात एक साधु सम्राट के दरबार में आया। उसकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सम्राट को प्रणाम किया और उन्हें एक चमकदार अनोखा फल दिया जिसका रंग और सुगंध अद्भुत थी। फल देने के बाद वह बिना कुछ कहे तुरंत वहां से चला गया। सम्राट को तुरंत आशंका हुई कि यह वही आदमी हो सकता है जिसके बारे में देव तेजस ने बताया था। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें यह फल न खाने को कहा। सोच विचार कर उन्होंने उस फल को नहीं खाया और अपने विश्वसनीय भंडारी को दे दिया। वह साधु रोजाना आता और सम्राट को एक ऐसा ही अनोखा फल दे जाता। सम्राट बिना कुछ कहे उन सभी फलों को भंडारी को दे दिया करते। वे साधु के इरादों को समझना चाहते थे। एक दिन सम्राट अपने घोड़ों का जायजा ले रहे थे और उनकी चुस्ती फुर्ती का अवलोकन कर रहे थे। तभी वह साधु वहीं पहुंच गया। उसने फिर से राजा को एक और फल दिया। सम्राट के हाथों से वह फल अनजाने में छूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही फल जमीन पर गिरा, वह टूट गया और उसमें से एक चमकदार लाल रंग का हीरा निकला, जिसकी अद्भुत चमक से वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी चमक ने पूरे अस्तबल को रोशन कर दिया। साधु के जाने के बाद राजा ने तुरंत भंडारी को बुलवाया और उसे सभी पहले दिए गए फल लाने का आदेश दिया। जब सभी फलों को खोलकर देखा गया तो हर एक से एक एक लाल हीरा निकला। सम्राट आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तत्काल जौहरी को बुलवाकर इन हीरों का परीक्षण करवाया। परीक्षणों से पता चला कि प्रत्येक लाल हीरा छोटे मोटे एक राज्य के बराबर मूल्य का था। सम्राट विक्रमादित्य इस अद्भुत रहस्य से पूरी तरह आश्चर्यचकित थे। कॉल टू एक्शन। सम्राट का सामना अब एक ऐसे रहस्य से था जिसकी गहराई उसे अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। क्या ये हीरे एक वरदान थे या किसी गहरे जाल का हिस्सा? यह जानने के लिए कि आगे क्या हुआ और सम्राट विक्रमादित्य कैसे इस रहस्य को सुलझाएंगे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक का बटन दबाएं। क्या वह योगी एक वरदान था या एक गहरे जाल का हिस्सा जो हीरों की चमक में छिपा था? चमचमाते लाल हीरों की खोज ने सम्राट विक्रमादित्य के मन में गहरे संदेह पैदा कर दिए थे। उन्होंने तुरंत उस साधु को एकांत में बुलवाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार गुप्त रूप से, ताकि किसी को इस मुलाकात की भनक न लगे। जब साधु सम्राट के सामने पहुंचा तो उसकी आंखें शांत थीं और उसके चेहरे पर किसी भी रहस्य का कोई निशान नहीं था। सम्राट ने सीधे उससे पूछा,
हे योगीराज, आप इतने अमूल्य हीरे कहाँ से लाते हैं? और क्या कारण है कि आप उन्हें मुझे इस तरह बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के देते रहे? योगी ने अपनी शांत आवाज में उत्तर दिया, महाराज, ये रत्न मैं अपनी वर्षों की सिद्धियों से प्राप्त करता हूँ। मेरा जीवन तपस्या और साधना को समर्पित है। उसने अपनी बात जारी रखी, मैं गोदावरी नदी के किनारे एक प्राचीन श्मशान में एक अति महत्वपूर्ण साधना सिद्ध कर रहा हूँ। यह साधना सामान्य नहीं है, महाराज। इसके सिद्ध हो जाने पर मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे और मुझे ऐसी शक्तियां मिलेंगी जिनसे मैं तीनों लोकों में अपनी इच्छा पूरी कर सकूंगा। परंतु इस साधना के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता चाहिए जो भयमुक्त हो, दृढ़ निश्चयी हो और जिसका मन सच्चा हो। कुलमिनाई योगी ने एक पल को विराम लिया। उसकी आंखें सम्राट की ओर टिकी थीं। फिर उसने स्वीकार किया, महाराज, यदि मैं आपको पहले ही अपनी साधना और सहायता की आवश्यकता बता देता तो शायद आप मेरी बात बिना पूरी सुने ही मुझे अपने दरबार से भगा देते। इसीलिए मैंने यह तरीका अपनाया, आपको ये अमूल्य रत्न भेंट कर आपका विश्वास प्राप्त करने का। मैंने आपको केवल हीरे ही नहीं दिए बल्कि आपकी परीक्षा भी ली है और आप उसमें खरे उतरे हैं। योगी की बातों से सम्राट समझ रहे थे कि मामला केवल सहायता का नहीं बल्कि कुछ और गहरा है। देव तेजस की चेतावनी उनके मन में गूंज रही थी। योगी ने आगे कहा, साधना की अंतिम रात्रि पर मेरे सिद्ध स्थान पर अकेले आकर मेरी सहायता कीजिए, राजन। यह अत्यंत गोपनीय है और इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज में आग्रह था, लेकिन साथ ही एक अदृश्य चुनौती भी थी। महाराज, इससे अधिक मैं अभी आपको बताने में असमर्थ हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा और नियत समय पर वहां पहुंचना होगा। सम्राट विक्रमादित्य सब कुछ समझ रहे थे। उन्हें यह भी याद था कि देव तेजस ने एक कुम्हार और पिशाच तेली के बारे में चेतावनी दी थी और इस साधु का व्यवहार उन्हें रहस्यमय लग रहा था। यह एक जोखिम भरा निमंत्रण था, लेकिन सम्राट अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य और अपने स्वयं के भयहीन स्वभाव के कारण इसे स्वीकार करने को तैयार थे। उन्होंने योगी को उत्तर देते हुए कहा, अच्छी बात है योगीराज। साधना के अंतिम दिन मुझे सूचित कीजिएगा। मैं आपकी सहायता हेतु अकेला ही आऊंगा और आपके कहे अनुसार कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। उनकी आवाज में दृढ़ता और चुनौती स्वीकार करने का साहस था। राज्यात कुछ दिन उपरांत आकाश में अमावस्या की काली रात आ गई। नक्षत्र छिप गए थे और चारों ओर गहन अंधकार छा गया था। यह वह रात्रि थी जब अदृश्य शक्तियां सबसे अधिक प्रबल होती हैं। अमावस्या की आधी रात को सम्राट विक्रमादित्य अपने राजसी वेश को त्याग कर एक साधारण वस्त्र पहनकर चुपचाप अपने महल से निकले। उन्होंने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। अकेले बिना किसी हथियार के वे उस श्मशान की ओर चल पड़े जहां योगी ने उन्हें बुलाया था। जैसे जैसे वे श्मशान के मध्य में पहुंचे, वहां का माहौल और भी डरावना होता गया। रात बहुत अंधेरी थी और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया था। चारों ओर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। पेड़ों पर से सांप और बिच्छू उतरते चढ़ते दिखाई दे रहे थे। उनकी सरसराहट रोंगटे खड़े कर रही थी। जंगली जानवरों की भयावह दहाड़े और चिंगाड़े दूर दूर तक गूंज रही थीं। और सबसे ज्यादा भयावह दृश्य यह था कि वहां अघोरी काले वस्त्रों में लिपटे हुए शवों को खा रहे थे। उनके चेहरे राक्षसी लग रहे थे। श्मशान की भूमि पर हड्डियों और राख का ढेर लगा था और हर कदम पर मौत का एहसास था। लेकिन उन अघोरियों को क्या पता था कि उनके सामने कोई मामूली मानव नहीं बल्कि स्वयं सम्राट विक्रमादित्य थे। बिना किसी भय, बिना किसी डर के सम्राट विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए।
उन्हें न शेर की दहाड़ का डर था, न हाथियों के चिढ़ने का भय, न ही भूतों और पिशाचों की कहानियों का। बेधड़क और बेखौफ राजा विक्रमादित्य उस रहस्यमयी सिरस के पेड़ के पास पहुंच गए, जिसके बारे में योगी ने बताया था। पेड़ की जड़ से ऊपर तक उस पूरे पेड़ में एक अजीब सी नीली लाल आग लगी हुई थी, जो बिना किसी ईंधन के जल रही थी। और पेड़ पर एक मोटी रस्सी से बंधा हुआ एक भयानक शव उल्टा लटक रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और उसका मुंह विकृत था। कॉल टू एक्शन। श्मशान की इस डरावनी रात में, जहां मौत और भय नाच रहे थे, सम्राट विक्रमादित्य ने अपने साहस का सबसे बड़ा इम्तिहान दिया। क्या वे इस रहस्यमयी शव को ला पाएंगे? और इस अदृश्य खेल में पापी कौन है? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आधी रात के श्मशान में एक झूलता हुआ शव और सम्राट का अटूट साहस, क्या यह भेंट केवल एक परीक्षण थी या किसी गहरे रहस्य का द्वार? श्मशान की भयानक रात्रि में, जहां आग से लिपटा सिरस का पेड़ खड़ा था और उस पर एक भयानक शव उल्टा लटक रहा था, सम्राट विक्रमादित्य तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके मन में देव तेजस की चेतावनी और योगी के इरादों को जानने की प्रबल इच्छा थी। अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सम्राट ने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और एक झटके में उस रस्सी को काट दिया, जिससे शव बंधा हुआ था। धड़ाम की आवाज के साथ शव नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही वह शव एक भयानक दहाड़ मारकर हंसने लगा, जिसकी गूंज पूरे श्मशान में फैल गई और जिसने किसी भी साधारण मनुष्य को भयभीत कर दिया होता। सम्राट ने अपनी दृढ़ आवाज में पूछा, तू कौन है? राजा के पूछते ही वह शव फिर से एक तेज अमानवीय हंसी हंसा और किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जाने पर तुरंत वापस जाकर सिरस के पेड़ पर उसी तरह उल्टा जा लटका। विक्रमादित्य इस खेल को समझ रहे थे। उन्हें पता था कि यह कोई साधारण शव नहीं, बल्कि कोई मायावी प्राणी है। बिना समय गवाए उन्होंने फिर से अपनी तलवार से रस्सी को काटा और शव को नीचे गिरा दिया। इस बार सम्राट ने उसे जमीन पर गिरते ही अपने बलिष्ठ हाथों में कसकर जकड़ लिया, ताकि वह फिर से भाग न सके। उन्होंने अपनी नजरों में दृढ़ता लिए हुए एक बार फिर पूछा, बता तू कौन है? इस पर उस शव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पूरी तरह से शांत रहा, मानो उसने बोलने से इनकार कर दिया हो। सम्राट विक्रमादित्य ने तुरंत समझ लिया कि इसे बलपूर्वक ही अपने साथ ले जाना होगा और यह तभी बोलेगा जब इसकी कोई शर्त पूरी होगी। उन्होंने अपने पास पड़ी एक मजबूत चादर निकाली और उस शव को कसकर उसमें लपेट दिया, ताकि वह अपनी मायावी शक्ति से भाग न सके। फिर उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और योगी के सिद्ध स्थान की ओर चल पड़े। कुलमिनाई सम्राट उसे उठाकर ले जा रहे थे। श्मशान का डरावना माहौल अब भी चारों ओर था। तभी चादर में बंधे उस शव ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज उतनी डरावनी नहीं थी जितनी उसकी हंसी थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी धूर्तता थी। मैं बेताल हूँ, शव ने कहा। तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? सम्राट विक्रमादित्य ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मैं इस भूमि का चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूँ। मैं तुझे उस साधु के पास लेकर जा रहा हूँ जिसने मुझे तुझे यहाँ से ले जाने की विनती की है। बेताल ने अपनी धूर्त मुस्कान के साथ कहा, ठीक है महाराज, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। यदि तुमने ये शर्तें नहीं मानी तो मैं वहीं वापस लौट जाऊंगा जहां से तुम मुझे लाए हो। सम्राट विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक उसकी शर्तों को सुना। बेताल ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि रास्ते में तुम कुछ भी नहीं कहोगे। यदि तुमने एक शब्द भी कहा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तो मैं तुरंत लौटकर उसी सिरस के पेड़ पर जा लटकूंगा। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें मार्ग में कहानियां सुनाऊंगा,
ताकि यात्रा नीरस न हो। सम्राट विक्रमादित्य बेताल के खेल को तुरंत समझ गए। बेताल चाहता था कि वह कहानी सुनते हुए या किसी प्रश्न के उत्तर में बोले ताकि वह अपनी शर्त तोड़कर भाग जाए। सम्राट ने बिना कुछ कहे इशारे में उसकी दोनों शर्तों का समर्थन किया। उन्होंने अपने सिर को धीरे से हिलाया, यह जताते हुए कि वे सहमत हैं। बेताल ने एक रहस्यमय मुस्कान दी और सम्राट उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ते गए। राजाक बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज अब कहानीकार जैसी थी, जो श्मशान के सन्नाटे में गूंज रही थी। सुनो राजन, बेताल ने कहा, काशी नामक सुंदर नगर में प्रताप मुकुट नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बहुत ही पराक्रमी और सुंदर बेटा था। एक दिन राजकुमार वज्र मुकुट अपने परम मित्र, जो दीवान का पुत्र था, को साथ लेकर शिकार खेलने घने जंगल में गया। वे घूमते घूमते एक बड़े स्वच्छ तालाब के पास पहुंचे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के निर्मल पानी में अपने हाथ मुंह धोए। फिर वे ऊपर महादेव के प्राचीन मंदिर के दर्शन के लिए गए। उन्होंने अपने घोड़ों को मंदिर के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। जब वे मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उसी तालाब के किनारे एक अत्यंत रूपवान राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। राजकुमार वज्र मुकुट से लेकिन रहा न गया। वह आगे बढ़ गया उस राजकुमारी को करीब से देखने के लिए। राजकुमार ने राजकुमारी की ओर देखा तो वह उसके सौंदर्य पर पूरी तरह मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। फिर राजकुमारी ने एक अद्भुत काम किया। उसने अपने जुड़े में से एक सुंदर कमल का फूल निकाला, उसे अपने कान से लगाया, फिर अपने दांतों से कुतरा, उसके बाद अपने पैर के नीचे दबाया और अंत में उसे अपनी छाती से लगा लिया। यह सब करके वह अपनी सखियों के साथ वहां से चली गई, राजकुमार को विस्मित छोड़ गई। क्या एक राजकुमारी के मूक संकेत, जो फूलों की भाषा में छिपे थे, राजकुमार को उसकी नियति तक पहुंचा सकते थे? राजकुमारी के चले जाने पर राजकुमार वज्र मुकुट गहरे निराशा में डूब गए। वे अपने मित्र के पास आए और सारा हाल सुनाते हुए बोले, मैं इस राजकुमारी के बिना अब एक क्षण भी नहीं रह सकता, परंतु मुझे न तो उसका नाम मालूम है न उसका ठिकाना। वह मुझे कैसे मिलेगी? राजकुमार की हताशा देख दीवान का लड़का, जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, मुस्कुराया और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार, आप इतना घबराए नहीं। राजकुमारी ने सब कुछ बता दिया है। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? उसने तो एक शब्द भी नहीं कहा। दीवान का लड़का बोला, सुनो मित्र, उसने जो कमल का फूल सिर से उतारकर अपने कानों से लगाया, उसका मतलब यह था कि वह कर्नाटक देश की रहने वाली है। फिर उसने उसे दांत से कुतरा, इसका अर्थ था कि वह दंतवत राजा की बेटी है। इसके बाद उसने उसे अपने पांव के नीचे दबाया, जिसका अर्थ था कि उसका नाम पद्मावती है। और अंत में उसने उसे अपनी छाती से लगाकर बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। कुलमिनाई दीवान के लड़के की यह अद्भुत व्याख्या सुनते ही राजकुमार वज्र मुकुट खुशी से झूम उठे। उनके चेहरे पर उदासी का नामो निशान न रहा। वे तुरंत बोले, अब एक पल भी यहाँ रुकना व्यर्थ है। मुझे अभी के अभी कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र बिना देर किए अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दिए। वे कई दिनों तक घूमते रहे, नए शहरों की सैर करते रहे, रास्तों में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना करते रहे। उनकी यात्रा प्रेम और दृढ़ निश्चय से भरी थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः उसी भव्य शहर में पहुंचे जहां राजा दंतवत का विशाल महल था। महल की भव्यता देखकर राजकुमार का हृदय आनंद से भर गया। वे महल के पास गए,
जहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया अपने घर के द्वार पर बैठी चरखा काट रही थी। उसके चेहरे पर सादगी और अनुभव की झुर्रियां थीं। राजाक, राजकुमार और दीवान के बेटे ने अपने घोड़ों से उतरकर उस बुढ़िया के पास गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, माई, हम सौदागर हैं। हमारा सामान अभी पीछे आ रहा है। क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए रहने को थोड़ी जगह दे सकती हैं? बुढ़िया ने उन दोनों की शक्ल सूरत देखी और उनकी मीठी बातें सुनी। उसके मन में तुरंत ममता उमड़ आई। उसने स्नेह से कहा, बेटा, यह तुम्हारा ही घर है। जब तक तुम्हारा जी चाहे तब तक यहीं रहो। दोनों मित्र वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने, जो हर बात की तह तक जाता था, बुढ़िया से पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? और तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? बुढ़िया ने सहजता से जवाब दिया, बेटा, मेरा एक लड़का है जो राजा की चाकरी में है। मैं स्वयं राजा दंतवत की बेटी राजकुमारी पद्मावती की धाय दूध पिलाने वाली माँ थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए महल के कामों से मुक्त हूँ और अपने घर में रहती हूँ। राजा मुझे खाने पीने का सब सामान भेज देते हैं। दिन में एक बार मैं राजकुमारी को देखने महल में चली जाती हूँ। कॉल टू एक्शन। बुढ़िया का यह रहस्य उद्घाटन राजकुमार के लिए एक नया द्वार खोल गया। क्या यह बुढ़िया ही राजकुमार को उसकी प्रिय पद्मावती से मिलवाएगी? और क्या राजकुमार को अपनी प्रेम कहानी में और भी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जब प्रेम का संदेश क्रोध से मिले तो क्या एक चतुर मस्तिष्क उस गुस्से में भी सच्चाई ढूंढ पाएगा? बुढ़िया के घर में ठहरने के बाद राजकुमार वज्र मुकुट ने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए। उन्होंने बुढ़िया से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, माई, कल जब तुम महल जाओ तो राजकुमारी पद्मावती से कह देना कि जेठ सुधी पंचमी को उसे तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह अब आ गया है और उससे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। बुढ़िया राजकुमार की आंखों में सच्चे प्रेम की ललक देखकर और उनके अनुरोध से प्रभावित होकर थोड़ी हिचकिचाहट के बावजूद उनकी बात मानने को तैयार हो गई। उसने राजकुमार को आश्वासन दिया कि वह उसका संदेश राजकुमारी तक पहुंचा देगी। कुल मिलाई अगले दिन बुढ़िया राजमहल पहुंची और हमेशा की तरह राजकुमारी पद्मावती से मिलने गई। उसने संकोच करते हुए राजकुमार वज्र मुकुट का संदेश राजकुमारी को दे दिया। संदेश सुनते ही राजकुमारी पद्मावती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके चेहरे पर अप्रत्याशित गुस्सा छा गया। उसने तुरंत अपने हाथों की 10 उंगलियां सफेद सुगंधित चंदन के लेप में डुबोई और बिना किसी दया के उन चंदन लगे हाथों से बुढ़िया के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। उसने कठोर आवाज में बुढ़िया से कहा, निकल यहाँ से। ऐसा संदेश लेकर फिर कभी मेरे सामने मत आना। बुढ़िया अपमानित और हक्की बक्की तुरंत महल से बाहर निकल आई। उसने सीधे राजकुमार वज्र मुकुट के पास आकर सारा हाल कह सुनाया। बुढ़िया की आप बीती सुनकर राजकुमार वज्र मुकुट सदमे में आ गए। उनके चेहरे पर निराशा छा गई और वे हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्रेम संदेश का ऐसा क्रोधपूर्ण उत्तर क्यों मिला। राजाक राजकुमार की हताशा देख दीवान का बेटा मुस्कुराया। उसने राजकुमार को दिलासा देते हुए कहा, राजकुमार, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। राजकुमारी ने अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से आपको एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आपको बस उसकी बातों और संकेतों को समझना होगा। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब? उसके गुस्से में क्या संदेश हो सकता है? दीवान का बेटा बोला, उसने अपनी 10 उंगलियां सफेद चंदन में मारी। इसका अर्थ यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के बाकी हैं। यानी अगले 10 दिनों तक पूर्णिमा के कारण चांदनी रहेगी।
और जब उसने तुम्हें फटकार कर बुढ़िया के गाल पर तमाचा मारा, इसका मतलब यह है कि उन 10 दिनों के बीतने पर जब अंधेरी रात आएगी वह तुम्हें अंधेरी रात में ही मिलेगी, यानी वह तुम्हें अगली अमावस्या की रात को मिलने का संकेत दे रही है। दीवान के बेटे की यह अद्भुत व्याख्या सुनते ही राजकुमार वज्र मुकुट खुशी से उछल पड़े। उनकी निराशा तुरंत दूर हो गई और उनकी जगह असीम आनंद ने ले ली। उन्हें विश्वास हो गया कि राजकुमारी ने वास्तव में उन्हें मिलने का एक गुप्त संकेत दिया था। राजकुमारी के इस गूढ़ संदेश का क्या परिणाम होगा? क्या राजकुमार अमावस्या की उस अंधेरी रात में अपनी प्रिय से मिल पाएगा? और बेताल की इस कहानी का विक्रमादित्य के स्वयं के जीवन से क्या संबंध है? यह जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। क्या प्रेम की चमक किसी राजकुमार को अंधेरी रात की गहराइयों में छिपी सच्ची नीयत से अंधा कर सकती है? राजकुमारी के गूढ़ संदेश को समझने के बाद राजकुमार वज्र मुकुट के 10 दिन उत्सुकता में बीते। जिस रात अमावस्या का घना अंधेरा छाया हुआ था, उस रात राजकुमार ने बुढ़िया की पोशाक पहनी ताकि वह बिना किसी की नजर में आए महल में प्रवेश कर सके। उसने अपने शरीर पर इत्र लगाया और अपनी कमर में चुपके से अपने हथियार बांध लिए, किसी भी अप्रत्याशित खतरे का सामना करने के लिए तैयार। आधी रात बीतने पर जब पूरा शहर सो रहा था, वह चुपचाप महल में जा पहुंचा। उसे पता था कि किस खिड़की से प्रवेश करना है, क्योंकि राजकुमारी ने पहले बुढ़िया को उसी पश्चिम की खिड़की से बाहर निकालकर रास्ता दिखाया था। राजकुमार कुशलता से उस खिड़की से होकर महल के भीतर पहुंच गया। कुलमिनाई महल के भीतर राजकुमारी पद्मावती तैयार खड़ी थी। उसकी आंखों में राजकुमार के लिए प्रतीक्षा और उत्सुकता थी। वह उसे भीतर अपने निजी कक्ष में ले गई, जहां उन्होंने रात भर साथ बिताया। प्रेम और आनंद में डूबे कई प्रहर बीत गए। जैसे ही दिन निकलने को आया और सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर फूटने लगीं, राजकुमारी ने राजकुमार को बड़ी सावधानी से एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया ताकि कोई भी उसे देख न सके। रात होते ही वह उसे फिर से बाहर निकाल लेती। इस तरह कई दिन बीत गए और राजकुमार तथा राजकुमारी का यह गुप्त मिलन रोज का सिलसिला बन गया। अचानक एक दिन राजकुमार वज्र मुकुट को अपने परम प्रिय मित्र दीवान के बेटे की याद आई। उन्हें चिंता हुई कि पता नहीं इतने दिनों से उससे न मिलने पर उसका क्या हाल हुआ होगा। राजकुमार उदास और चिंतित दिखाई दिए। राजकुमारी पद्मावती ने उनके चेहरे पर उदासी देखी तो उसका कारण पूछा। राजकुमार ने अनजाने में अपनी गुप्त बात उजागर करते हुए उसे सब कुछ बता दिया। वे बोले, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है और बड़ा चतुर है। उसकी ही चतुराई और होशियारी से तो तुम मुझे मिली हो। उसी ने तुम्हारे गूढ़ संकेतों को समझा और मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। राजकुमार की बात सुनते ही राजकुमारी पद्मावती का व्यवहार अचानक बदल गया। उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म बदलाव आया जो राजकुमार देख न पाया। उसने तुरंत कहा, तुम्हारा मित्र इतना चतुर है तो मैं उसके लिए बढ़िया भोजन बनवाऊंगी। तुम यह भोजन उसे खिलाकर तसल्ली देना और फिर लौट आना। राजकुमारी ने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक थाली तैयार करवाई और राजकुमार को उसे लेकर अपने मित्र के पास जाने को कहा। राजकुमार भोजन लेकर अपने मित्र के पास पहुंचे। वे महीने भर से मिले नहीं थे, इसलिए मिलकर बहुत खुश हुए। राजकुमार ने मित्र को सारी बातें बताईं और कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, इसीलिए तो उसने यह स्वादिष्ट भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर तुरंत चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने राजकुमार से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया मित्र। राजकुमारी अब समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें पूरी तरह अपने वश में नहीं रख सकती। उसने एक गंभीर चेतावनी देते हुए कहा,
इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है ताकि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दीवान के बेटे ने थाली में से एक लड्डू उठाया और उसे अपने पास बैठे एक कुत्ते के आगे डाल दिया। लड्डू खाते ही कुत्ता तड़पकर तुरंत मर गया। यह देख राजकुमार वज्र मुकुट के क्रोध की सीमा न रही। वे राजकुमारी के धोखे से आगबबूला हो उठे। राजकुमार ने कहा, ऐसी धोखेबाज स्त्री से भगवान बचाए। मैं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन दीवान का बेटा, जो अपनी चतुराई और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था, बोला, नहीं मित्र, अब हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे केवल छोड़कर न आएं, बल्कि उसे अपने घर ले चलें, लेकिन उसके धोखे का पर्दाफाश करके। कॉल टू एक्शन। धोखे की इस कड़वी सच्चाई ने राजकुमार को झकझोर दिया था। क्या दीवान का बेटा राजकुमारी को दंडित कर उसे अपने साथ लाने का कोई रास्ता ढूंढ पाएगा? और बेताल की इस कहानी का अंतिम मोड़ क्या होगा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। क्या एक विश्वासघाती का पर्दाफाश किया जा सकता है और धोखे को कैसे विजय में बदला जा सकता है? राजकुमारी के धोखे से क्रोधित राजकुमार वज्र मुकुट को शांत करने के बाद दीवान के बेटे ने एक अचूक योजना बनाई। उसने राजकुमार से कहा, आज रात तुम एक बार फिर राजकुमारी के पास जाओ। जब वह गहरी नींद में सो जाए तो उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना और उसके सारे गहने लेकर मेरे पास लौट आना। राजकुमार भले ही राजकुमारी से नाराज था, लेकिन अपने मित्र की बुद्धिमत्ता पर उसे पूरा भरोसा था। उसने रात को ऐसा ही किया। चुपके से महल में जाकर उसने सोई हुई राजकुमारी की बाई जांघ पर अपने त्रिशूल से एक स्पष्ट निशान बनाया और फिर उसके सारे कीमती गहने सावधानी पूर्वक उतार लिए। बिना किसी आहट के वह गहने लेकर अपने मित्र के पास लौट आया। राजकुमार के लौटते ही दीवान के बेटे ने तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया। उसने स्वयं एक योगी का भेष धारण किया, गेरुआ वस्त्र, लंबी जटाएं और एक शांत अनुभवी चेहरा। राजकुमार को भी एक साधारण भेष में तैयार किया। वे दोनों शहर से बाहर एक सुनसान मरघट श्मशान में जा बैठे, जहां उन्होंने अपना अस्थायी डेरा जमाया। योगी बने दीवान के बेटे ने राजकुमार को वे सारे गहने दिए और कहा, ये गहने लेकर शहर के बाजार में जाओ और इन्हें बेचने का प्रयास करो। यदि कोई तुम्हें पकड़े या इन गहनों के बारे में पूछे तो सीधे कहना कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं और उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। राजकुमार उन गहनों को लेकर शहर गया और महल के पास एक प्रसिद्ध सुनार को उन्हें दिखाया। गहने देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया। वे सीधे राजकुमारी पद्मावती के थे। सुनार को तुरंत संदेह हुआ। उसने बिना देर किए राजकुमार को कोतवाल नगर के पुलिस प्रमुख के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से पूछा कि उसे ये शाही गहने कहाँ से मिले। राजकुमार ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये गहने मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं, जो मरघट में साधना कर रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे गुरु के पास चलकर उनसे पूछ सकते हैं। कोतवाल ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और योगी बने दीवान के बेटे को भी पकड़वा लिया गया। अंततः तीनों राजकुमार, योगी और सुनार राजा दंतवत के सामने पेश किए गए। राजा दंतवत ने योगी से पूछा, योगी महाराज, ये अमूल्य गहने आपको कहाँ से प्राप्त हुए? योगी बने दीवान के बेटे ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, मैं कल रात काली चौदस की गहन रात्रि में श्मशान में डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था। उस साधना के दौरान एक डाकिनी, एक प्रकार की राक्षसी या चुड़ैल मेरे सामने प्रकट हुई। मैंने अपनी सिद्धियों से उसके ये गहने उतार लिए और उसकी पहचान के लिए उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। यह सुनकर राजा दंतवत के होश उड़ गए। उनकी आंखों में अविश्वास और भय का मिश्रण था। वे तुरंत दौड़कर महल में गए और अपनी रानी से कहा,
तुरंत जाओ और राजकुमारी पद्मावती की बाई जांघ पर देखो, कहीं त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने राजा की आज्ञा मानी और पद्मावती की जांघ देखी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां वास्तव में एक स्पष्ट त्रिशूल का निशान मौजूद था। राजा को यह देखकर बड़ा दुख हुआ और अपनी बेटी के धोखे पर असीम क्रोध आया। बाहर आकर राजा ने योगी को एक ओर ले जाकर पूछा, महाराज, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड निर्धारित है जो इतना बड़ा विश्वासघात करती हैं? योगी ने दृढ़ता से जवाब दिया, राजन, धर्मशास्त्र कहते हैं कि यदि ब्राह्मण, गौ, स्त्री, बालक या कोई भी व्यक्ति जो आपकी शरण में हो, उससे कोई ऐसा नीच या घृणित काम हो जाए जिससे राज्य और धर्म की मर्यादा भंग हो, तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। राजा दंतवत ने धर्मशास्त्रों के इस कथन को मानते हुए तुरंत पद्मावती को एक डोली में बिठाकर घने जंगल में छुड़वा देने का आदेश दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा, जो इस पूरी योजना के सफल होने की ताक में बैठे थे, जंगल में राजकुमारी को अकेली पाकर उसे अपने साथ ले गए। वे अपने नगर में लौट आए और खुशी खुशी आनंद से रहने लगे, क्योंकि उन्हें न केवल प्रेम मिला बल्कि न्याय भी स्थापित हुआ। इतनी बात सुनाकर बेताल ने सम्राट विक्रमादित्य से पूछा, राजन, यह बताओ कि इस पूरी घटना में पाप किसको लगा है? दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। पाप किसको लगा? राजा को, जिसने अपनी बेटी को बिना पूरी तरह विचारे देश निकाला दे दिया, या किसी और को? विक्रमादित्य ने इतना कहा ही था कि बेताल ने एक तेज हंसी दी और फिर उसी सिरस के पेड़ पर जा लटका जहां से सम्राट उसे लाए थे। सम्राट विक्रमादित्य इस जटिल नैतिक पहेली का क्या उत्तर देंगे? क्या वे बेताल की शर्त को तोड़ देंगे? और पापी कौन है, राजा जो धर्मशास्त्र के अनुसार न्याय करता है, या वह राजकुमारी जिसने विश्वासघात किया? जानने के लिए कि आगे क्या हुआ और इस रहस्यमय खेल का क्या अंत होगा, हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें।